हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ पंकज पाल। मैं 12th के फिजिक्स क्लासरूम में आपका स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट, आज हम लोग 12th में टार्क एंड गैल्वेनोमीटर चैप्टर को स्टडी करेंगे। टार्क एंड गैल्वेनोमीटर चैप्टर को स्टडी करेंगे और मतलब इसको कहते हैं बल युग्म एवं धारामापी। ये 12th फिजिक्स फर्स्ट का मैग्नेटिज्म एक यूनिट है। 12th फिजिक्स फर्स्ट में मैग्नेटिज्म यूनिट है। मैग्नेटिज्म यूनिट का चैप्टर है। तो स्टूडेंट, अब हम लोग चलते हैं चैप्टर की ओर। चैप्टर का नाम फिर से हम बता दें, टार्क एंड गैल्वेनोमीटर, बल युग्म एवं धारामापी। तो अब सबसे पहले चैप्टर की स्टार्टिंग होती है बेटा कपल फोर्स। कपल फोर्स क्या होता है समझिएगा। कपल फोर्स क्या होता है, कपल फोर्स कैसे कंस्ट्रक्ट होता है ये आपको पता होना चाहिए। कपल फोर्स के लिए दो फोर्स होने चाहिए। कितने फोर्स होने चाहिए? दो फोर्स होने चाहिए। दोनों ही फोर्स सेम मैग्नीट्यूड के होने चाहिए। कपल फोर्स में दो फोर्स होने चाहिए और दोनों ही फोर्स सेम मैग्नीट्यूड के होने चाहिए। साथ साथ अपोजिट इन डायरेक्शन, यानी अपोजिट डायरेक्शन में होने चाहिए और एक दूसरे के पैरेलल वर्क करने चाहिए। जब दो फोर्स सेम मैग्नीट्यूड के दो फोर्स एक दूसरे के पैरेलल और अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करते हैं, एक दूसरे के पैरेलल और अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करते हैं, तो ऐसे फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? कपल फोर्स कहते हैं। किसे कपल फोर्स कहते हैं? जब दो फोर्स, वो भी सेम मैग्नीट्यूड के, सेम मैग्नीट्यूड के दो फोर्स एक दूसरे के पैरेलल और अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करते हैं तो कपल फोर्स बनता है। मतलब हिंदी में कहते हैं इसको बल युग्म कहते हैं। बल युग्म क्या होता है बेटा? जब समान परिमाण के दो बल एक दूसरे के विपरीत दिशा में और समांतर कार्य करते हैं। समान परिमाण के दो विपरीत दिशा में बल एक दूसरे के समांतर कार्य करते हैं तो बल युग्म बनता है। कुल मिला के बल युग्म में यानी कपल फोर्स बनाने का एक तरीका बस याद रखना आपको कि दो फोर्स होने चाहिए, दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में होने चाहिए, सेम मैग्नीट्यूड के होने चाहिए और पैरेलल वर्क करने चाहिए, तो कपल फोर्स कंस्ट्रक्ट होता है। अब बात आती है मोमेंट ऑफ कपल फोर्स, और इसी को टार्क कहते हैं। हिंदी में कहेंगे बल युग्म का आघूर्ण। बल युग्म का आघूर्ण। तो बल युग्म के आघूर्ण को कैसे डिफाइन करेंगे समझिए। ये देखिए दो फोर्स हमने लिए थे, दोनों फोर्स सेम मैग्नीट्यूड के हैं, अपोजिट डायरेक्शन में है, पैरेलल हैं। इनके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो डी मान लिए। तो दोनों फोर्स में से किसी एक फोर्स, दोनों फोर्स में किसी एक फोर्स और उन फोर्स के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस के मल्टीप्लिकेशन को हम लोग टार्क कहते हैं। किसे टार्क कहते हैं? दोनों फोर्स में से किसी एक फोर्स, भाई दोनों फोर्स के मैग्नीट्यूड तो सेम ही है, तो दोनों फोर्स में से किसी एक फोर्स और उन फोर्सेस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस के मल्टीप्लिकेशन को हम टार्क कहते हैं। मतलब हिंदी में कहेंगे बल युग्म का आघूर्ण क्या बेटा? कि दोनों बलों में से किसी एक बल, दोनों बलों में से किसी एक बल और उन बलों के बीच की लंबवत दूरी के गुणनफल को बल युग्म का आघूर्ण कहते हैं। अब हम लोग बल युग्म के आघूर्ण के बाद चलते हैं मैग्नेटिक डाइपोल। किसकी ओर चलते हैं? मैग्नेटिक डाइपोल। हिंदी में इसे कहते हैं चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं। अब मैग्नेटिक डाइपोल क्या होता है समझिएगा। मैग्नेटिक डाइपोल एक ऐसा डिवाइस होता है, मैग्नेटिक डाइपोल एक ऐसा डिवाइस होता है जिसको मैग्नेटिक फील्ड में जैसे ही रखा जाता है, मैग्नेटिक डाइपोल एक ऐसा डिवाइस होता है जिसको मैग्नेटिक फील्ड में जैसे ही रखा जाता है उस डिवाइस के एंड्स पर एक कपल फोर्स प्रोड्यूस हो जाता है। क्या प्रोड्यूस हो जाता है? कपल फोर्स। जैसे मान लीजिए ये एक मैग्नेटिक डाइपोल है, ये एक मैग्नेटिक डाइपोल है, तो जैसे इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा, जैसे इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा, इसके एंड्स पर एक कपल फोर्स प्रोड्यूस हो जाएगा। कहने का एक फोर्स इस एंड पर लगने लगेगा, एक फोर्स इस एंड पर लगने लगेगा। मैग्नेटिक डाइपोल एक ऐसा डिवाइस होता है जिसको मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर उसके एंड पर एक कपल फोर्स प्रोड्यूस हो जाता है। मतलब जैसे इस एंड पर अगर लेफ्ट साइड राइट साइड फोर्स लग रहा है तो इस एंड पर कितना लगेगा? लेफ्ट साइड फोर्स लगेगा। मतलब अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। कपल फोर्स का मतलब ही होता है अपोजिट डायरेक्शन में। तो क्या बताया गया कि मैग्नेटिक डाइपोल एक ऐसा डिवाइस होता है जिसको मैग्नेटिक फील्ड में हम रखते हैं तो उस पर एक कपल फोर्स वर्क करने लगता है।
मीन्स हिंदी में कहेंगे चुंबकीय द्विध्रुव एक ऐसा डिवाइस यानी युक्ति है। चुंबकीय द्विध्रुव एक ऐसी युक्ति है जिसको चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, कहां पर रखने, चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उस पर एक बल युग्म कार्य करने लगता है। क्या कार्य करने लगता है? बल युग्म कार्य करने लगता है। बल युग्म कार्य करने मतलब एक सिरे पर बल इधर लगेगा तो दूसरे सिरे पर उतना ही बल उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो ये चुंबकीय द्विध्रुव है। मैग्नेटिक डायपोल फिर सुन लीजिए कि मैग्नेटिक डायपोल एक ऐसा डिवाइस है जिसको मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर उसके एंड पर एक टार्क प्रोड्यूस हो जाता है। क्या प्रोड्यूस हो जाता है? टार्क प्रोड्यूस हो जाता है। या एक कपल फोर्स वर्क करने लगता है। तो ये आपको मैग्नेटिक डायपोल बताया गया। तो मैग्नेटिक डायपोल के एग्जांपल्स की बात करते हैं बच्चों, तो मैग्नेटिक डायपोल के एग्जांपल्स में सबसे पहले एक रेक्टेंगुलर जो लूप होते हैं, कैसे लूप? रेक्टेंगुलर लूप जो होते हैं वो मैग्नेटिक डायपोल के एग्जांपल होते हैं। किसके बेटा? मैग्नेट। जैसे रेक्टेंगुलर लूप सपोजर ये आपका एक रेक्टेंगुलर लूप है। ये रेक्टेंगुलर लूप है, ये मैग्नेटिक डायपोल का वर्क करेगा क्योंकि एक इस एंड पर डाउनवर्ड अगर फोर्स वर्क करेगा तो दूसरे एंड पर क्या होगा? अपवर्ड फोर्स वर्क करेगा। इधर अगर अपवर्ड तो इधर क्या होगा? डाउनवर्ड। तो जितने भी रेक्टेंगुलर लूप होते हैं वो सब मैग्नेटिक डायपोल के एग्जांपल होते हैं। इसका बार मैग्नेट हमने लिखा है, तो बार मैग्नेट भी किसके एग्जांपल होंगे? मैग्नेटिक डायपोल के एग्जांपल होंगे। बार मैग्नेट जो एक गुटके की तरह होते हैं बेटा, रेक्टेंगुलर होते हैं और मैग्नेट का वर्क करते हैं। तो रेक्टेंगुलर लूप और बार मैग्नेट जो होते हैं वो मैग्नेटिक डायपोल के एग्जांपल होते हैं। तो क्लियर बेटा? मैग्नेटिक डायपोल यानी चुंबकीय द्विध्रुव क्या बेटा? मैग्नेटिक डायपोल एक ऐसा डिवाइस होता है जिसको मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर उस पर टार्क प्रोड्यूस हो जाता है। क्या प्रोड्यूस हो जाता है? टार्क, या ये कहते हैं कपल फोर्स वर्क करने लगता है। चुंबकीय द्विध्रुव एक ऐसी युक्ति है जिसको चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उस पर एक बल युग्म कार्य करने लगता है, यानी अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स वर्क करने लगते हैं। अब हम लोग चलेंगे आगे स्टूडेंट्स। टॉर्क ऑन द एंड्स ऑफ रेक्टेंगुलर लूप, जिसको मैग्नेटिक डायपोल भी कहते हैं, प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। क्या आपको पढ़ना है? टॉर्क ऑन द एंड्स ऑफ रेक्टेंगुलर लूप यानी मैग्नेटिक डायपोल प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। यानी अगर किसी मैग्नेटिक डायपोल को मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए, मैग्नेटिक डायपोल को मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए तो उसके एंड पर कितना टार्क प्रोड्यूस होगा। हमने कहा मैग्नेटिक डायपोल को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए तो उसके एंड पर कितना मैग्नेटिक डायपोल प्रोड्यूस होगा, ये आपको निकालना है। यानी किसी चुंबकीय द्विध्रुव को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए तो उसके एंड पर कितना मैग्नेटिक डायपोल, मतलब मैग्नेटिक डायपोल को चुंबकीय द्विध्रुव को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए तो उस पर कितना बल का गुण कार्य करेगा, ये पढ़ना है। यानी टार्क निकालना है, वो भी किस पर? रेक्टेंगुलर लूप पर। इसको कहाँ रखा गया? मैग्नेटिक फील्ड में। तो ये एक रेक्टेंगुलर लूप है, आपको दिख रहा है, एल लेंथ का है और ब्रीथ इसकी बी है। एल लेंथ और बी ब्रीथ का एक रेक्टेंगुलर लूप है जिसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी में थीटा एंगल पर रख दिया गया। कितने एंगल पर रख दिया? थीटा एंगल पर रख दिया गया। किसको बेटा? एक मैग्नेटिक डायपोल है, रेक्टेंगुलर लूप भी कह सकते हैं। रेक्टेंगुलर लूप को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी में थीटा एंगल पर रख दिया गया और इसको इस प्रकार मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया कि इसकी जो लेंथ साइड है, जैसे यही मान लो लेंथ साइड जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर इनसाइड पोजीशन पर है। एग्जांपल समझिए, सपोज दैट ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये एक रेक्टेंगुलर लूप है। इस रेक्टेंगुलर लूप को हमने इस प्रकार रखा कि इसकी जो लेंथ साइड है, ये वाली लेंथ साइड है, वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर और इनसाइड पोजीशन पर। देखिए लेंथ साइड जो है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर और इनसाइड पोजीशन पर है। बाहर से ब्रिज साइड आपको दिखाई दे रही है। लेंथ साइड जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर और इनसाइड पोजीशन पर है और बाहर से कौन सी साइड दिखाई दे रही है आपको? ब्रिज साइड दिखाई दे रही है। तो आपको क्या लैंग्वेज बताएगी? माना एल लेंथ और मतलब एल लंबाई और बी चौड़ाई का एक आयताकार धारावाही लूप है जिसको एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में थीटा कोण पर इस प्रकार रखा गया कि इसकी जो लंबाई वाली भुजा है वो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत अंदर की ओर है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर की ओर है, परपेंडिकुलर। यहाँ पर देखिए इस प्रकार रखा गया कि लेंथ वाली साइड मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है तो ब्रेथ वाली साइड क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। तो चलिए हम लोग आगे डेरिवेशन करते हैं। इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रही होगी एक डायरेक्शन। तो सबसे पहले देखिए दो प्रकार की साइड्स हैं यहाँ पर, एक लेंथ साइड्स है और ब्रेथ साइड्स है। लेंथ साइड की बात करते हैं तो फोर्स ऑन द
लेंथ साइड, यानी जो लेंथ वाली साइड है उन पर फोर्स निकालते हैं। तो पहले हमने कहा कि उसको डाइपोल को ऐसे रखा गया कि उसकी जो लेंथ वाली साइड है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर योर परपेंडिकुलर, ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये लेंथ वाली साइड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये लेंथ वाली साइड है। तो फोर्स ऑन लेंथ साइड F इक्वल टू BIL sin थीटा, थीटा की जगह 90 रखेंगे तो BIL आ जाएगा। ठीक बच्चों, अब बात आती है कि फोर्स ऑन ब्रिज साइड। तो ब्रिज साइड पर फोर्स की बात करते हैं। ये जो ब्रिज साइड थी वो पैरेलल थी भाई, मैग्नेटिक फील्ड लेंथ वाली साइड परपेंडिकुलर, तो ब्रिज वाली साइड क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड साइन 0 हो जाएंगी, पैरेलल में 0 तो फोर्स 0। कुल मिला के ब्रिज साइड पर कोई फोर्स वर्क नहीं कर रहा, इन दोनों साइड पर कोई फोर्स वर्क कर रहा है, इन दोनों साइड पर कोई फोर्स वर्क नहीं कर रहा, केवल इस साइड पर फोर्स वर्क कर रहा है और इस साइड पर फोर्स वर्क कर रहा है। इस भुजा पर बल लग रहा है, इस भुजा पर बल लग रहा है। अब फोर्स की डायरेक्शन की बात करते हैं। तो फोर्स की डायरेक्शन के लिए हम लोग देखिए पाम रूल का यूज करेंगे, इसका यूज करेंगे पाम रूल का। पाम रूल होता है क्या कि थंब को करंट की डायरेक्शन में, फिंगर्स को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, थंब को करंट की डायरेक्शन में, फिंगर्स को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो हमारी पाम जिस डायरेक्शन में ओपन होती है, वही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन होती है। थंब को करंट की डायरेक्शन में, फिंगर्स को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो पाम जिधर ओपन होती है वही हमारी मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन होती है। तो चलो देखते हैं हम लोग। मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, हमारे राइट से लेफ्ट की ओर है मैग्नेटिक फील्ड जो है, करंट ऐसे फ्लो हो रही है। हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि जो ब्रिज साइड है उन पर कोई फोर्स वर्क नहीं कर रहा, इन साइड्स पर कोई फोर्स वर्क नहीं कर रहा, केवल इस साइड पर फोर्स वर्क कर रहा है और इस साइड पर फोर्स वर्क कर रहा है। किस डायरेक्शन वर्क कर रहा है वो हमको निकालना है। तो मानिए करंट ऐसे फ्लो हो रही है, तो हम लोग थंब को करंट की डायरेक्शन में, देखिए बेटा, थंब को करंट की डायरेक्शन में, फिंगर्स को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। हमने कहा मैग्नेटिक फील्ड हमारे राइट से लेफ्ट की ओर वर्क कर रहा है, ठीक है। थंब को करंट डायरेक्शन में, फिंगर्स को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो हमारी पाम किधर है, डाउनवर्ड। कुल मिला के इस साइड पर फोर्स जो होगा डाउनवर्ड वर्क करेगा। इस साइड का करते करंट ऐसे होकर के यहाँ फ्लो होने लगी। फिर से थंब को करंट की डायरेक्शन में, फिंगर्स को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। देखिए हमारी पाम किधर अपवर्ड है, तो इस साइड पर फोर्स अपवर्ड होगा, इस साइड पर फोर्स डाउनवर्ड। दोनों साइड की लेंथ इक्वल है, मैग्नेटिक फील्ड सेम है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, लेंथ सेम है, करंट सेम है, तो फोर्स की वैल्यू भी सेम होगी। इस पर फोर्स डाउनवर्ड वर्क करे, इस साइड पर फोर्स जो होगा, देखिए इस साइड पर फोर्स किधर डाउनवर्ड वर्क करेगा, इस साइड पर फोर्स डाउनवर्ड वर्क करेगा, तो इस साइड पर फोर्स किधर वर्क करेगा, अपवर्ड वर्क करेगा। इस साइड पर फोर्स डाउनवर्ड, तो इस साइड पर अपवर्ड। तो ये दोनों फोर्स मिलकर एक कपल फोर्स कंस्ट्रक्ट करेंगे। उस कपल फोर्स का हमको टार्क निकालना है। तो टार्क क्या होता है फॉर्मूला, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स का फॉर्मूला क्या बेटा, BIL, फोर्स बिल यानी BIL। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकाले हम लोगों ने सुनिएगा बेटा। इस ट्रायंगल में ये थीटा एंगल पर रखा था, थीटा एंगल पर। तो ट्रायंगल में sin थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस की बात करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए ट्रायंगल में sin थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो AC अपॉन बी, AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, B sin थीटा आ जाएगा। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने निकाली है। टार्क कैसे निकालेंगे, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स BIL निकाला है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस B sin थीटा निकाली है, B sin थीटा। L इनटू B क्या होता है बेटा, एरिया, लेंथ इनटू ब्रेथ क्या होता है, एरिया होता है। तो यहाँ पर एरिया A लिख दिया जाएगा, तो BIA sin थीटा। अगर कॉइल में n टर्न्स हो, कॉइल जो है उसमें क्या है, कॉइल में n टर्न्स हो यानी कई नंबर ऑफ टर्न्स दिए गए हो, तो देन टार्क क्या आ जाएगा, n का मल्टीप्लाई NBIA sin थीटा। ये टाउ इक्वल टू NIAB sin थीटा।
टाउ इज इक्वल एन आई ए बी साइन थीटा। ये टार्क निकल आएगा, मतलब बल का गुण निकल आएगा वही मैग्नेटिक डाइपोल पर। अब ये टार्क निकला है मैग्नेटिक डाइपोल पर, वो भी मैग्नेटिक फील्ड में। इसको देखिए फ्रॉम टार्क फार्मूला इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में टार्क का फार्मूला पढ़ा होगा, टाउ इज इक्वल टू बेटा क्या होता है पीई साइन थीटा। यानी वैद्युत क्षेत्र में बल युग्म के आघूर्ण का सूत्र पढ़ा होगा वैद्युत द्विध्रुव पर, टाउ इज इक्वल टू पीई साइन थीटा। अगर इन दोनों फार्मूलों को कंपेयर करें, ध्यान समझिएगा, इन दोनों फार्मूलों को कंपेयर करें तो ये टार्क है इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये टार्क इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो ये टार्क मैग्नेटिक फील्ड में, ये टार्क इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये टार्क मैग्नेटिक फील्ड में। तो ये टार्क की जगह टार्क, साइन थीटा की जगह साइन थीटा। ये टार्क इलेक्ट्रिक फील्ड में तो इलेक्ट्रिक फील्ड आया, ये टार्क मैग्नेटिक फील्ड में तो मैग्नेटिक फील्ड आया। टार्क की जगह टार्क, साइन थीटा की जगह साइन थीटा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड में टार्क है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आया, मैग्नेटिक फील्ड में टार्क है तो मैग्नेटिक फील्ड आ गया। तो यहाँ पर P जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, तो NIA क्या होगा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हो जाएगा। NIA क्या हो जाएगा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का काम करेगा। टार्क की जगह टार्क, साइन थीटा की जगह साइन थीटा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड में तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में टार्क तो मैग्नेटिक फील्ड बेटा। तो P को कौन रिप्लेस कर रहा है NIA। तो जैसे P आपका क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, तो NIA क्या हो जाएगा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो NI किसका काम करेगा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट में चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का काम करेगा। है कंपेयर किया वैद्युत क्षेत्र में बल युग्म के आघूर्ण टावर P साइन थीटा से, और चुंबकीय क्षेत्र में बल युग्म के आघूर्ण को इससे कंपेयर किया बेटा। तो बल युग्म के आघूर्ण की जगह बल युग्म का आघूर्ण, साइन थीटा की जगह साइन थीटा। ये वैद्युत क्षेत्र में बल युग्म का आघूर्ण है तो वैद्युत क्षेत्र का मान, चुंबकीय क्षेत्र में बल युग्म का आघूर्ण तो चुंबकीय क्षेत्र का मान। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जगह क्या है बेटा NIA। तो जैसे ये P वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है तो NIA किसका काम करेगा चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का। तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण यानी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट M बराबर NIA आ जाएगा। अभी NIA फर्स्ट इक्वेशन में रख दीजिए, NIA की जगह M लिख देंगे, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट NIA की जगह M लिख देंगे, तो टाउ इज इक्वल टू MB sin थीटा। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो टार्क का फार्मूला होता है PE sin थीटा। अगर मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो टार्क का फार्मूला होता है MB sin थीटा। जहां टाउ जो है टार्क है, बल युग्म का आघूर्ण है, M चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, और B क्या है मैग्नेटिक फील्ड, और sin थीटा क्या बेटा एंगल है जिस पर आपको डाइपोल रखा हुआ है। तो दोनों को याद रखिए फार्मूला, मैग्नेटिक फील्ड में टार्क टाउ इज इक्वल टू MB sin थीटा, इलेक्ट्रिक फील्ड में टार्क PE sin थीटा। तो ये आपको टार्क के बारे में बताया गया। नेक्स्ट टर्म में आपको इसके आगे का टॉपिक पढ़ाया जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू।